नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 पाठ 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। विद्यार्थी मित्रों, हम पिछले वीडियो में सीख रहे थे स्तंभ आकृति। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पास की आकृति। तो विद्यार्थी मित्रों, स्तंभ कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, ये सब आपको पता चल गया है। आप सब उसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो इसलिए अब हम समय ना बिगाड़ के आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा प्रश्न क्या है कि पास की स्तंभ आकृति, इसकी परिभाषा है यदि निरपेक्ष चल एक और सापेक्ष चल दो या दो से अधिक हो तो, निरपेक्ष चल एक, सापेक्ष चल दो या दो से अधिक हो तो पास की स्तंभ आकृति बनती है। तो विद्यार्थी मित्रों, कौन सा चल एक होना चाहिए? निरपेक्ष। और कौन सा चल दो से अधिक होना चाहिए? दो या दो से अधिक होना चाहिए? सापेक्ष चल। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, गुजरात की बात करेंगे। किसकी? गुजरात की। गुजरात में अक्षर ज्ञान प्राप्त करने वाले, गुजरात में अक्षर ज्ञान का प्रमाण कितना है वो हम प्रतिशत में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम तालिका देखते हैं। यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर स्त्री, यहाँ पर कुल। ठीक है। तो 1951 में गुजरात में पुरुष का अक्षर ज्ञान 30% था, मतलब जिसे हम साक्षरता कहते हैं। ठीक है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में 1951 में 18.33% साक्षरता का प्रमाण था। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हम गुजरात राज्य की बात कर रहे हैं। तो गुजरात में पुरुष वर्ग में साक्षरता का प्रमाण 1951 में 30% था और स्त्रियों का प्रमाण कितना था? 13। ठीक है। इसलिए कुल कितना हुआ? 22। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, आपके दिमाग में आया होगा कि सर तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर 13 समझा रहे हैं, इन दोनों का अगर हम योग करें तो 43 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 22 लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता विद्यार्थी मित्रों। अगर पुरुष का साक्षरता का प्रमाण दिखाया जा रहा है तो 100% में दिखाया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई प्रतिशत की संख्या निकाली जाती है तो 100 में निकाली जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर पुरुष का प्रमाण, मतलब 100% में से गुजरात में 1951 में 30% पुरुष साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, और महिलाएं 13। और अगर कुल उनका रेशियो सरेराश देखा जाए तो 22% मिलता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, 1991 की अगर हम बात करें तो पुरुषों का साक्षरता का प्रमाण 73% बढ़कर हुआ और महिलाओं का 49। तो आपने देखा 1951 से 1991 में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ गुजरात के अंदर। काफ़ी अच्छा व्यक्तियों में, विद्यार्थियों में पढ़ाई का जो ज्ञान का भंडार वह कूट के भरा। तो कुल कितना हुआ? 61%। इस तरह से 2001 में 73 से बढ़कर 81, 49 से बढ़कर 59, 61 से बढ़कर 69 देखने को मिला। तो विद्यार्थी मित्रों, 2011 में गुजरात के अंदर साक्षरता का प्रमाण पुरुषों में 87%, महिलाओं में 71%, कुल 100 में अगर हम देखें तो 79 मतलब 79% देखने को मिला। मैं एक बार आपको यहाँ पे फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो योग है, जैसे कि यहाँ पे 30 और 13 दिया है तो इसका योग होता है 43, लेकिन यहाँ पर 22 लिखा हुआ है। तो ये जो पुरुष की संख्या है ये 100% में निकाली गई है, महिला की संख्या भी 100% में, और कुल भी 100% में निकाला गया है। अब इसको हम इस आकृति के अंदर देखेंगे कि पास की आकृति इसकी कैसे बनेगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक OX चल, जिसे क्षैतिज चल के नाम से जानते हैं, निरपेक्ष चल के नाम से जानते हैं। दूसरा है UY, जिसे ऊर्ध्व चल के नाम से जानते हैं, सापेक्ष चल के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे 1951 में पुरुष का प्रमाण कितना था? 30% साक्षरता में। तो उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ये उद्गम बिंदु है। अब यहाँ से 30 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं ऐसे 30 जाऊँगा और ये इस तरह से ऐसे रेखा खींचा। फिर यहाँ पर मैं एक कॉलम इस तरह से ये देखो बना दिया। ठीक है।
अब दूसरा कितना है, महिलाओं का प्रमाण कितना था 13%। तो 13 मतलब ये 10 है और ये कितना है 20 है, तो इसके बीच में यहाँ पे 15 आया, उसके नीचे यहाँ पे 13 आएगा। तो इस तरह से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ से इसको ये कर दिया, ठीक है। अब कुल का प्रमाण कितना है विद्यार्थी मित्रों 22। तो 22 मतलब ये देखिए 20 और ये 30, इसके बीच में 25, तो यहाँ पे 21 और ये 22, इस तरह से ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसे ऐसे खींचते हुए ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे मिला देंगे और इसको इस तरह से मिला दिया, ठीक है। इसको यहाँ से साफ कर देंगे। ये जो स्तंभ पास की स्तंभ आकृति विद्यार्थी मित्रों मैं बना रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं बगैर माप का बना रहा हूँ, इस मार्कर के द्वारा सीधा बना रहा हूँ। तो मेरी खींचने वाली रेखाओं में कुछ आगे पीछे कम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर नोटबुक पर इसे बनाएंगे तो क्या होगा, मुझसे अच्छा आप बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका स्केल माप आपके सामने होगा। मैं एक अंदाजे के सहारे के हिसाब से इसे बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ 30, यहाँ पर कितना लिख दूँ 13, यहाँ पर कितना लिखूँ 22, ठीक है। दूसरा 1991 की हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, तो कितना दिया है 73 मतलब ये है 70, ये 80, इसके बीच में ये हो गया 75, तो मतलब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये इस तरह से इसको सीधा यहाँ पे पॉइंट में लाके इस तरह से मिला देना है, और इस तरह से सीधा मिलाने के बाद ये बन गया आपका 73 का। तो विद्यार्थी मित्रों उसके बाद ये तो पुरुष का हो गया, महिलाओं का कितना प्रमाण है 49 मतलब 49%। ये देखिए 50 से थोड़ा सा कम, तो 50 से थोड़ा सा कम मतलब इस तरह से आगे पहुँचेंगे, यहाँ पर इसको बना देंगे। ये देखिए ये हो गया 49। अब कुल कितना दिया हुआ है 61, कितना 61, ये रहा 60 से थोड़ा ऊपर इस तरह से जाएंगे और ये यहाँ से सीधा बन जाएगा। ये देखिए अब इसके ऊपर मैंने लिख दिया 60, ठीक है। ये दो स्तंभ पास के अपने तैयार हो गए। अब क्या करना है, तीसरा 2001 की बात करनी है। तो 2001 में गुजरात के अंदर साक्षरता का प्रमाण मतलब अक्षर ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषों का प्रमाण विद्यार्थी मित्रों कितना था 81%। ये देखिए 80 से थोड़ा ऊपर 81 को हम इस तरह से यहाँ पर लेकर जाएंगे, ये यहाँ से सीधा, ठीक है। एक स्तंभ यहाँ पे पुरुष का ये देखिए तैयार हो गया, इस पे मैंने लिख दिया 81। महिलाओं का साक्षरता का प्रमाण विद्यार्थी मित्रों कितना है 59 मतलब 59। तो ये देखिए 60 से थोड़ा सा नीचे मतलब ये 60 लिखा हुआ, इसके सामने मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और ये महिलाओं का स्तंभ देखिए यहाँ पे तैयार हो गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 60। अब कुल की बात हो रही है, सॉरी 59 है ना, थोड़ा सा कम, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कम, ठीक, यहाँ पे 59 मैंने लिखा। अब कुल की बात कही जा रही है तो कितना है 69 मतलब एक कम 70, तो 70 यहाँ पे है, यहाँ से इसको आगे बढ़ेंगे 73 से इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये देखिए इसको यहाँ पे कुल साक्षरता गुजरात में साक्षरता का प्रमाण कितना हो गया 69, ये हो गया। तो ये तीन स्तंभ अपने यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों तैयार हो गए। चौथा लास्ट दिया हुआ है 2011 में गुजरात के अंदर साक्षरता का प्रमाण पुरुष और स्त्री का मिला के कितना था, तो देखिए कितना है 87 मतलब ये 80, ये 90, यहाँ पे 85, 86, 87, तो यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये 87, ये देखिए ये होगा एक 87, ठीक है। और महिलाओं का कितना दिया है 71 मतलब ये 70 है, इसके ऊपर 71, इसके ऊपर थोड़ा सा 71, ये 69 मतलब यहाँ से 71, ये देखिए यहाँ पे ये महिलाओं का हो गया 71 और
पुरुष का था 87। अब कुल की बात तो 79। तो यहाँ पर देखिए 60 और 70 के ऊपर 80, 80 से एक कम 79। इस तरह से यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये यहाँ पे आपकी पास पास की स्तंभ आकृति तैयार हो गई। ठीक है, अभी आधी तैयार हुई है। अभी इसको पूरा करने के लिए इसे बहुत सारे काम बाकी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो स्तंभ है यहाँ पे 3 बने हुए हैं, तो ये तीनों स्तंभ का माप कैसा होना चाहिए विद्यार्थी मित्रों? एक समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्तंभ की चौड़ाई है ये स्तंभ का मूल्य नहीं दर्शाती है। स्तंभ का मूल्य कौन दर्शाता है? इसकी ऊंचाई। ये देखिए यहाँ पे 30, 22, 13, 73, 49 और 60 ये इसका मूल्य दर्शा रही, इसकी चौड़ाई मूल्य दर्शाती नहीं है। इसलिए स्तंभ की जो चौड़ाई है वो एक समान होनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, दूसरी बात है, ये जो उद्गम बिंदु है और ये प्रथम स्तंभ के बीच में ये जो अंतर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो यही अंतर ये देखिए सभी स्तंभों में समान होना चाहिए। क्यों? अगर स्तंभ में ये अंतर समान देखने को नहीं मिलता है तो आपकी जो आकृति है विद्यार्थी मित्रों वो गलत है, आपको नंबर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब यहाँ तक तो तैयार हो गया। अभी OX पर हमें दर्शाना क्या है? ये देखिए वर्ष, क्या दर्शाना है? वर्ष। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1951। क्या लिखेंगे विद्यार्थी मित्रों? 1951। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1991। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2001। और यहाँ पर 2011। इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब कितने कितने स्तंभ बने हैं? 3-3। एक पुरुष का है, एक महिला का है और एक कुल का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पुरुष को इस तरह से भर देते हैं ताकि हमारा स्तंभ के अंदर कोई भी शेड या अगर हम रंग के द्वारा भरते हैं तो उसका उठाव आता है, स्पष्टीकरण होता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्तंभ हों तो उनका स्पष्टीकरण करने के लिए हमें इस तरह के रंग या शेड भरने पड़ते हैं जिससे उसका स्पष्टीकरण पता चलता है। ये अभी आपने देखा मैंने सारे पुरुष को भरे हैं। किसको भरे हैं? सारे पुरुष को। ठीक है, अब जो है वो महिला, देखिए यहाँ पे महिला को मैं ऐसे प्लस के निशान से भर दे रहा हूँ। तो अब जो 3 स्तंभ थे, 2 में मैंने इस तरह से क्या कर दिया? शेड बना दिया। ठीक है, अब इस तरह के शेड बन जाने से यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये पुरुष का स्तंभ है और ये महिला का स्तंभ है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी इसके अलावा एक स्तंभ इसके बाजू में और भी है। ठीक है, जिसे हम इस तरह से खाली छोड़ देंगे, क्योंकि सारे स्तंभ में अगर हम कोई न कोई शेड भरते हैं तो परीक्षा के समय क्या होगा? हमारा समय अधिक बिगड़ता है और हमें परीक्षा में अपने प्रश्नों को पूरा करने के लिए, पूरा सही सचोट उत्तर लिखने के लिए समय का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए हम सारे स्तंभों को शेड या कलर या रंग के द्वारा नहीं भर सकते, इसलिए कुछ भरेंगे और कुछ को हम सादा ऐसे छोड़ देंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये देखिए पहले पुरुष का मैंने बनाया था रेखा के द्वारा, और अब ये स्त्री मतलब महिला जो है उसका साक्षरता का जो प्रमाण है उसे मैंने इस तरह से प्लस के निशान से भर दिया और ये आपका यहाँ पे अब पूरा होने आया है। आप भी जब भी आपको परीक्षा में ऐसे पास पास की या स्तंभ आकृति या विभाजित आकृति कुछ भी पूछी जाती है तो आपको इस तरह से सेट तैयार करना है, जिससे क्या होगा, देखने में अच्छा, सुंदर और सचोट लगेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर मैं वर्ष लिखूँगा। क्यों? क्योंकि OX अक्ष पर वर्ष दर्शाया गया है और OY अक्ष पर क्या दर्शाया गया है? गुजरात में अक्षर ज्ञान का प्रमाण प्रतिशत में। ठीक है, उसमें किस में है वो? स्त्री पुरुष। तो यहाँ पर देखिए ये साक्षरता का प्रमाण पुरुष, स्त्री और कुल
को इस पर दर्शाया गया है। ये इतना तैयार हो गया। अभी इसके अलावा भी इसमें कुछ कमियां नज़र आ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या हमें यहाँ पर सबसे पहले स्केल माप लेना है। स्केल माप लेना विद्यार्थी मित्रों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्केल माप नहीं लेते हैं तो हमारा आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसलिए इस आकृति को बनाने के लिए हमें आधे आधे नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है OX अक्ष पर, तो आपने यहाँ पर देखा यहाँ पर वर्ष दर्शाया गया, तो OX अक्ष पर क्या लिखेंगे हम, वर्ष। दूसरा क्या है, OY अक्ष पर। OY अक्ष पर मतलब ये वाला भाग, इस पर मैंने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। किसमें, साक्षरता में। किसमें लिया है, साक्षरता में। 1 सेंटीमीटर बराबर 10% साक्षरता गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। अभी भी इसके अंदर कुछ कमियां हैं। क्या, संकेत दर्शाना है। क्या दर्शाना है, संकेत। आपके पास यहाँ पे 3 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे, 3। तीनों अलग अलग हैं। एक पहला स्तंभ क्या था, पुरुष का। दूसरा स्तंभ किसका है, स्त्री का। तीसरा स्तंभ किसका है, कुल। तो ये जो स्तंभ के अंदर हमने शेड भरा है, उस शेड को यहाँ पर क्या करना है, स्पष्टीकरण करना है। क्यों, क्योंकि जो स्तंभ के अंदर शेड हमने भरा है वही इस संकेत के अंदर भी होना चाहिए। अन्यथा अगर आपने यहाँ पे कुछ अलग भरा है, यहाँ पर कुछ अलग भरा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पुरुष का जो कॉलम है वो खाली है, ऐसा मानना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे लाइनिंग का सेट भरा है, तो आपकी आकृति गलत मानी जाएगी, क्योंकि आप जो संकेत बता रहे हो, ठीक है, वो आपके बताए अनुसार सही नहीं है। इसलिए जो यहाँ पर भरा है वही संकेत में होना चाहिए, जो संकेत में है वही इसके अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आपको ये पास की स्तंभाकृति समझ में आई होगी और आज का पॉइंट यहाँ पे पूरा होता है। धन्यवाद।